ब्लेजर्स हैंड्स डाउन एक बहुत ही बेसिक और बोरिंग से स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा एलिवेट कर देते हैं। बट कौन सा ब्लेजर कौन सी ओकेजन के लिए अप्रोप्रिएट है, कौन सी बॉडी टाइप के लिए अप्रोप्रिएट है और उनकी परफेक्ट फिटिंग क्या होती है, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ अलॉन्ग विद दीज 5 सेक्सी ब्लेजर्स दैट आर इन बजट। पहले बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं एक ब्लेजर के बारे में। दिस पार्ट ऑफ द ब्लेजर इज नोन एज द लपेल ऑफ द ब्लेजर। यूजुअली आपको जितने भी रेडीमेड ब्लेजर्स हैं उसमें नॉच लपेल मिलेगा, फॉर इंस्टेंस जैसे इसका है, क्योंकि वो मोस्टली बॉडी टाइप्स के साथ ज़्यादा सूटेबल होते हैं। उसके बाद आते हैं पीक लपेल्स जो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और यहाँ पर एक पीक होती है, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक ब्रॉड बॉडी टाइप को। लास्टली आते हैं शॉल लपेल्स या शॉल कॉलर्स जो आपको काफ़ी ज़्यादा फैंसी ब्लेजर्स में मिलेंगे। यूजुअली दे आर अप्रोप्रिएट फॉर पार्टीज, इवेंट्स और कॉकटेल नाइट्स। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ बटन ऑफ ब्लेजर्स पे। यूजुअली आपको 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन ब्लेजर्स मिलेंगे ना। जो 1 बटन होता है तो ये जो वी है एक ब्लेजर को वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा स्लिम और स्ट्रक्चर्ड लगती है। प्रेफरेबली सिंगल बटन ब्लेजर्स आर फॉर दोज हु हैव अ हेवी बॉडी टाइप। नेक्स्ट आते हैं 2 बटन ब्लेजर पे, जैसा ये ज़्यादातर बॉडी टाइप्स को कॉम्प्लीमेंट करता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेल बैलेंस्ड वी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्लिम है देन यू शुड आइडियली गो फॉर 3 बटन ब्लेजर्स, क्योंकि उसमें वी कम होगा तो जो टेपर है, जो स्लिमिंग इफेक्ट है एक ब्लेजर का, वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इफ़ यू आर विलिंग टू लुक मोर फैशनेबल, लीड अ बेटर लाइफस्टाइल, डेटिंग पे टिप्स चाहिए या फिर कम्युनिकेशन सॉलिड चाहिए, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। माय नेम इज़ वैभव केसवानी, योर इमेजिन स्टाइल कोच। और अगर साथ ही साथ हज़ारों स्टाइल इंस्पिरेशन चाहिए देन मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर चेक कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन अ नटशेल, लपेल और नंबर ऑफ बटन से आपके ब्लेजर का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सेट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम फिटिंग्स पे। रेडीमेड ब्लेजर्स की हम जब बात करें तो एक बहुत ही बेसिक रूल फॉलो करना चाहिए, दैट देयर शुड बी अ 2 फिंगर गैप बिटवीन योर बेली एंड द ब्लेजर जब उसका फर्स्ट बटन बंद हो। नाउ आपको मोस्टली ये देखना है कि शोल्डर से फिटिंग परफेक्ट हो और कोई ब्लेजर पे क्रीसेस ना आ रहे हो जब आप बटन बंद कर दें। बट अगर मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो में बात करूं तो रेडीमेड में ना आपको हर बार ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे जो आपके शोल्डर्स हैं वो एग्जैक्टली ऑन पॉइंट फिट करने चाहिए। अगर आपके शोल्डर्स आपके ब्लेजर पे सही से फिट नहीं करते हैं देन यू डेफिनेटली नीड टू अवॉइड दैट ब्लेजर, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल दैट पीस इज। लास्टली बात करते हैं फैब्रिक ऑफ ब्लेजर्स की। यूजुअली जो कॉटन ब्लेजर्स होते हैं दे आर ऑल राउंडर्स, बट अगर आपको वेदर स्पेसिफिक लेना है तो समर्स के लिए आते हैं लिनन, विंटर्स के लिए यू कैन गो फॉर वूल ब्लेंड और ट्वीड ब्लेजर्स। लास्टली अगर आपको कुछ ज़्यादा फैंसी दिखना है देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर वेलवेट ब्लेजर्स। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, स्पेशली क्योंकि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, कि हमें थोड़े ब्लेजर्स को ना नॉर्मलाइज करना चाहिए। आप सिर्फ फॉर्मल इवेंट्स पे नहीं बट थोड़ा कैजुअली एक्सेट्रा भी स्टाइल कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना शो यू दीज 5 very sexy blazers that are very different from each other and I'm pretty sure you're gonna like most of them. तो जो भी आपकी स्टाइल प्रेफरेंस है, आपकी स्टाइल पर्सनालिटी है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन पिक whichever you like. The first blazer is going to be a fashionable one. Recently मैंने शाहिद कपूर को भी वैसे ही कुछ जैकेट्स उसी स्टाइल में, उसी सेगमेंट में स्टाइल करते हुए देखा एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट trending styles of this season. The one that I'm talking about here is this style with a belt. It just makes the blazer look a lot more interesting. Now this is not typically a formal blazer but rather a more fashionable blazer, but इसकी versatility काफ़ी ज़्यादा high है because if you see, even if you want to pair it with a pair of jeans you can do that on a casual day. However अगर आप इसको थोड़ा और ज़्यादा stylishly और ज़्यादा किसी formal या किसी party event के लिए करना चाहते हैं, for instance your farewell as well, then you can actually put on a shirt inside it and go with the trousers and you will be good to go. Now because इसका lapel बहुत ज़्यादा अलग तरीके का है and the buttons are up till here, this is not going to give a lot of slimming effect. So this is preferable for people who have either an athletic body type या फिर अगर आपकी slim body है already. अगर आपकी slim body है, एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यहाँ का V कम बन रहा है तो वो slimming effect कम आएगा। साथ ही साथ जो ये pockets दे रखी हैं that is also going to add a little bit of volume to your body. Next up is one blazer जो semi formally और casually काफ़ी ज़्यादा appropriate जा सकता है. The one that I'm talking about here is this blue checked blazer. I absolutely love the fact the brand has given such
minimal checks, and the color choice is pretty much on point. Now if you see, अगर आप किसी एक दिन टर्टल नेक और जीन्स के साथ पहनेंगे then it is good for a casual day out. Similarly, अगर आप किसी इसको पैंट शर्ट्स के साथ पेयर अप करते हैं then they are going to make a very good first impression, especially in a formal or a corporate environment as well. Other than that, इसका जो फैब्रिक है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. The lapels are not very slim, not very thick, which is a very great part about this blazer in particular. इसको अगर आप अप्रोप्रिएटली स्टाइल करेंगे तो दिस वन गिव्स एन ओल्ड मनी वाइब टू, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा महंगा और प्रीमियम लगेगा. बट द बेस्ट पार्ट इज़ ये मुझे 3000 से भी कम में मिल गया था, एंड फॉर दिस क्वालिटी आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन. लास्टली, इसको शादियों में पहन के मत चले जाना, क्योंकि सिमिलर ब्लेजर्स मैंने लोगों को शादियों में पहने देखा हुआ है, which is not exactly the case with this one, because this is not a typical formal or a party wear blazer. Now I'm not going to go very experimental with color, क्योंकि as it is blazers के साथ ज़्यादातर लोग अभी तक comfortable ही नहीं होते हैं, तो कलरफुल अगर blazers की बात करूँगा तो obviously बहुत ज़्यादा difficult होगा स्टाइल करने के लिए. But you really need some sort of variety when it comes to party or occasion wear blazers, for which I would highly recommend go for a wine blazer like this one. This one in particular is from my personal wardrobe as well, तो इसका लिंक और इससे सिमिलर कुछ मिलते जुलते blazers का लिंक मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. Now I personally love wine color a lot because it looks very premium and rich. Now this one in particular is very appropriate for an event like a dinner date या फिर किसी आप पार्टी एक्सेट्रा पे जा रहे हैं. सो इट हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ एन इम्पैक्ट कि बहुत ज़्यादा फ्लैशी भी नहीं लगेगा, बट आप बहुत ज़्यादा अंडर ड्रेस्ड भी नहीं नजर आएंगे. लास्टली, अगर आपको किसी शादी या उस तरीके के इवेंट के लिए जाना है तो आप वाइन कलर में ही वेलवेट फैब्रिक के ब्लेजर्स भी देख सकते हैं. दे विल लुक इवन मोर अप्रोप्रिएट फॉर एन इवेंट लाइक शादी, कॉकटेल एक्सेट्रा. अभी हो गई हमारी थोड़ी फैशनेबल, कैजुअल, इवेंट ओरिएंटेड ब्लेजर्स की बात. अब बात करते हैं जहाँ पे ब्लेजर्स सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, which is a formal environment. So for that, I'm gonna highly recommend this grey blazer. I absolutely love the fact कि ये लाइट ग्रे नहीं है, ये चारकोल नहीं है एक्सेट्रा, बट दिस इज़ द एपिटमी ऑफ द एग्जैक्ट ग्रे दैट वन शुड गो फॉर. बहुत ही ज़्यादा क्लासी और बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस है. ये मुझे 2500 के आसपास पड़ा था. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द फिट to be so nice. Now this is a typical formal blazer. For instance, जो आप यहाँ पे stitch देख रहे हैं, 2 vents in the back. The lapel is also not very wide, not very slim. Now these are few things जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये typical blazer formal है या फिर casual. So the stitch of it, the silhouette, the fit of it is of a formal blazer. So if you're looking for a budget-friendly formal blazer that is going to make you look very premium and boss-like, then definitely opt for this one. Now a lot of people might also opt for black, but black यार बहुत ज़्यादा common हो जाता है. और एक office environment में, for instance, अगर आप किसी boardroom meeting के लिए जा रहे हैं या फिर interview के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे ना black बहुत ज़्यादा suitable color नहीं लगता. But the best alternative, which is to black, is a grey like this, which is very versatile as well. आप इसको किसी भी न्यूट्रल्स के साथ या फिर फैमिली ऑफ ब्लूज के साथ बहुत इजीली स्टाइल कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ कलर स्कीम आई वुड सजेस्ट यू टू कीप when you're in a formal or an office space. Last but not the least, one blazer every man must have, especially for parties and cocktails. The one that I'm talking about here is a tuxedo. Now the interesting part about this one is that it is a peak lapel tuxedo. जो आप ये पीक देख रहे हैं ना, इसी की वजह से इसको पीक लेपेल टक्सीडो बोला जाता है. और टक्सीडो होता है जब इसमें एक सैटिन की पट्टी होती है, इसमें शॉल कॉलर भी आती है, एंड दीज लेपेल इज ऑल्सो वन ऑप्शन दैट यू गेट. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस वन इज दैट इसका जो लेपेल है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है. इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर इंडियन बॉडी टाइप्स. यूजली लोग शॉल कॉलर के लिए जाते हैं. नाउ दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन. अगर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चाहिए, थोड़ा हटके चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. इट फिट्स वेरी मच ऑन पॉइंट. ये वैसे 2-piece सूट है, बट स्टैंड अलोन इसका ब्लेजर भी आप मल्टीपल ओकेजन्स पे बहुत ईजिली स्टाइल भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं. दैट वॉज मेजरली अबाउट 5 सेक्सी ब्लेजर्स इन अ बजट. हर तरीके का डिफरेंट ओकेजन्स के लिए मैं आपको ब्लेजर बता चुका हूँ. आई वुड हाईली रिकमेंड स्टार्ट वेयरिंग अ लिटिल बिट मोर ऑफ ब्लेजर्स, स्पेशली इफ यू हैव क्रॉस्ड दैट एज ऑफ 25. You should definitely be a little more comfortable wearing blazers because they make you look very sharp, very elegant and super sophisticated. Tell me in the comments below, आपको personally सबसे ज़्यादा अच्छा ब्लेजर कौन सा लगा. अगर ये जानना चाहते हो कि इनको स्टाइल कैसे करना है, इंस्टाग्राम जरूर चेक कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा along with these blazers. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.